पावेल डुरोव। और पावेल डुरोव जो हैं वो नागरिक पहले थे रसिया के, उसके बाद वो नागरिकता उनको लेनी पड़ी यूएई की, फ्रांस की, अन्य कई देशों की नागरिकता उनके पास है। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उससे पहले जानना है कि पावेल डुरोव के साथ क्या हुआ। रविवार, आज से 2-3 दिन पहले की बात है, उनको फ्रेंच जुडिशियल अथॉरिटी ने, फ्रेंच प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पावेल डुरोव पेरिस एयरपोर्ट के पास उनको गिरफ्तार किया गया, पेरिस एयरपोर्ट पे, और वो अपने जेट विमान से पेरिस पहुंचे थे। पेरिस की उनकी नागरिकता है। पेरिस एयरपोर्ट के पास जो है ली बॉर्गेट एयरपोर्ट है, उसी के बाहर उनको गिरफ्तार किया गया। 39 साल के डुरोव रशियन है, लेकिन उनके पास फ्रांस की भी नागरिकता है। उसके बाद उन पर कई चार्ज लगाए गए। ये वो फ्रांस की बात कर रहा हूं जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और इसलिए वहां पर जो इस्लाम वाले जो कट्टरता होते हैं, वो आपने देखा होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आगे उसको भी वो बोलने देते, उनके किताब आदि पर मना नहीं करते। तो इनको जो इन पर आरोप क्या क्या लगाया गया? इन पर आरोप लगाया गया कि जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, उस पर कई लोग फ्रॉड करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, टेररिज्म को तुम बढ़ावा देते हो, साइबर बुली को तुम बढ़ावा देते हो। यानी अगर फेसबुक पर मैं कुछ लिख रहा हूं तो मुझे नहीं, मार्क जकरबर्ग को गिरफ्तार किया जाएगा। यही हुआ टेलीग्राम के ऑनर के साथ कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये सब सारे लोग एक्टिव हैं, इसलिए तुमको गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो उन पर आरोप लगा फ्रांस में, इसकी सजा 20 साल है। यानी डुरोव को तोड़ने का पूरा प्रयास है। उसके बाद कहा गया कि तुमने अपने प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे क्रिमिनल उस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसलिए फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बहुत हो गई टेलीग्राम की स्वतंत्रता, अब इसको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद टेलीग्राम ने अपना बयान जारी किया कि ये टेलीग्राम यूई यानी यूरोपियन यूनियन लॉ से वो चलता है और डिजिटल सर्विस एक्ट से चलता है, और हम उसी का पालन कर रहे हैं जो इस डिजिटल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। हम उसी का पालन कर रहे हैं, उस लॉ का पालन कर रहे हैं। हमने लॉ को कहीं भी वायलेट नहीं किया है। और इसीलिए टेलीग्राम ने कहा कि हमारे जो सीईओ हैं पावेल डुरोव, वो अपना कुछ भी नहीं छुपाते हैं, इसीलिए वो फ्रिक्वेंटली यूरोप की यात्रा कर रहे हैं। हमारे पास छुपाने को ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए जो है हमें कोई डर नहीं है, हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। इस बीच रसिया कूदा इसमें, और रसिया ने 2013 में पावेल डुरोव को देश छोड़ने को बाध्य किया था। 2014 में, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन रसिया कूदा इसमें। और रशियन जो फ्रांस में रशिया की एम्बेसी है, उसने कहा कि हम पावेल से बात करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा मूल नागरिक है, और रशियन एम्बेसी को पावेल डुरोव से मिलने नहीं दिया गया, बात नहीं करने दिया गया। फ्रांस इतनी कठोरता पर उतर आया है। आपको बता दूं कि डुरोव ने 2014 में रसिया छोड़ा था, और उस वक्त रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वही काम किया था जो आज यूरोप कर रहा है। उस समय टेलीग्राम से पहले अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर 2013 में एक प्लेटफॉर्म विकसित किया था पावेल डुरोव ने। उस प्लेटफॉर्म का नाम था वीके सोशल नेटवर्क। वीके सोशल नेटवर्क में उसकी भी जो सिक्योरिटी थी बहुत हाई थी। टेलीग्राम की सिक्योरिटी अभी दुनिया में सबसे हाई है, और इसको अमेरिका, यूरोप, रसिया, चाइना कोई भी मिलकर नहीं तोड़ पा रहा है। यही डुरोव के लिए मुसीबत बन गया है। इस पे बाद में आएंगे, उसका फोटो ही रहने दो। वीके सोशल नेटवर्क
उसको क्रेमलिन ने यानी पुतिन प्रशासन ने कहा कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे जो विपक्ष की आवाज है उसको बंद कर दो और जितना भी रशियन लोगों का डाटा है वो हमें दे दो। डुरोव ने कहा इससे अच्छा मैं रसिया को छोड़ना पसंद करूंगा, मैं विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनका और मैं अपने यूजर्स के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसका जो टेलीग्राम का की है वो बहुत ही पावरफुल है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन। ये आपकी किसी भी बात को, आपकी किसी भी निजता को कहीं भी खंडित नहीं करता, व्हाट्सएप आदि करता है। साथ ही डुरोव अपना देश तक छोड़ना पड़ा। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का डाटा बेचकर अरबों कमाए, ये आपने न्यूज सुना होगा। लेकिन डुरोव को देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने डाटा नहीं दिए पुतिन को। और उसका एक फोटो बड़ा वायरल हुआ, पुतिन को उसने मिडिल फिंगर दिखाया पुतिन जैसे को, और वो अपना देश छोड़कर भाग खड़ा हुआ कि मैं समझौता नहीं करूंगा लोगों की निजता से, हमारे जो लोग हैं उसकी निजता से, मैं कहूंगा फोटो दिखाने के लिए। और उसके बाद उसने वीके सोशल नेटवर्क के बाद उसने अपने भाई, ये पुतिन को, ये बहुत फेमस हुआ था, उसने राष्ट्रपति पुतिन को ये उंगली दिखाया और फरार हो गया, वहां से निकल गया कि मैं अपना डाटा तुम्हें ना बेचूंगा ना देखने दूंगा, और विपक्ष की आवाज भी इस पर उतनी ही साउंड रहेगी जितनी आपकी आवाज है, आप करो, आप अपनी आवाज बढ़ाओ। और उसके बाद ये वहां से निकल गए और ये और इनके भाई ने मिलकर, निकोलाई ने मिलकर टेलीग्राम को जन्म दिया। वीके सोशल नेटवर्क को ही मॉडिफाई किया और टेलीग्राम को जन्म दिया। ये इसका पूरा बिजनेस संभालते हैं और निकोलाई, उसका जो छोटा बड़ा या छोटा भाई है, वो पूरा टेक्निकल मामला इसको देखता है। देखा जाए तो टेलीग्राम अदर मैसेजिंग जो ऐप है, व्हाट्सएप है आदि है, उसकी तरह ही है, लेकिन वो उससे कई गुना सिक्योर है। उसमें कुछ खासियत है जो व्हाट्सएप आदि में नहीं है। जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप में अधिक से अधिक 1000-1200 लोग आप ग्रुप में हैं, लेकिन टेलीग्राम में 20,000 लोगों को आप जोड़ सकते हो, 2 लाख लोगों को आप ग्रुप में जोड़ सकते हो लगभग। टेलीग्राम का चैनल्स बना सकते हो, उसकी सिक्योरिटी है, वहां जिस तरह से यूट्यूब चलता है उस तरह से चल सकता है, चैनल बनाकर आप वीडियो आदि कर सकते हो। इन टू इन जो इनक्रिप्ट होता है उसमें आपकी बात कभी लीक नहीं हो सकती, इस स्तर पे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और इसका बहुत पावरफुल टूल है। इसलिए अमेरिका CIA और FBI लगी इस पे, फिर भी वो इसको तोड़ नहीं पाई, और दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद लगी, वो भी इसको नहीं तोड़ पाई। इसलिए टेलीग्राम में दुनिया के हर तरह के लोग जुटने लगे। वो आतंकवादी भी जुटे क्योंकि इनकी बात इनक्रिप्ट नहीं हो सकती थी, वो ड्रग पैडलर भी जुड़े, वो बाकी ट्रैफिकिंग वाले भी जुड़े, और सरकारें जुड़ी। इस समय जो आपको यूक्रेन पे भी बताऊंगा, सरकारें जुड़ी ताकि उनकी भी बात कहीं ना हो। तो ये हर किसी के लिए था निजता। अब निजता में आपकी निजता आती है तो आतंकवादी की भी आ जाती है, सबकी आ जाती है। और सरकारों की ये भूमिका है कि सब पे नजर रखना है, उस पर ये समझौता करने को तैयार नहीं था। उसके बाद डुरोव ने जो यूनाइटेड अरब अमीरात की नागरिकता ली और फ्रांस की नागरिकता ली। उससे पहले वो बर्लिन गया, जर्मनी, लंदन गया, सिंगापुर गया, सैन फ्रांसिस्को गया, किसी ने भी उसको नागरिकता नहीं दी, मना कर दिया। अमेरिका का डायरेक्ट दबाव और रसिया अमेरिका का पूरा खेल। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में उसको नागरिकता मिल गई, वहां तो पैसे देके इस तरह से नागरिकता मिल जाती है। और वहां पर UAE में उसको अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा कम प्रेशर झेलना पड़ा कंटेंट के मामले में। UAE ने कहा थोड़े कंटेंट को मॉडरेट करो। वेस्टर्न गवर्नमेंट बहुत आग बबूला थी, यानी पूरा यूरोप आग बबूला था। जब रसिया को छोड़कर डुरोव आगे आया वेस्ट में, तो वेस्ट ने बहुत स्वागत किया कि पुतिन के तानाशाही को किसी ने तो मिडिल फिंगर दिखाया उसने,
और तब फ्रांस क्या, लंदन क्या, अमेरिका क्या, सबने तारीफ की। लेकिन जब देखा कि ये तो न लेफ्ट है न राइट है, इसने पुतिन को नहीं दिया डाटा तो हमें भी नहीं दे रहा डाटा। उसके बाद इसके पीछे इजराइल पड़ा, अमेरिका पड़ा, सब पड़ा, और इसीलिए इसको नागरिकता देने के लिए बहुत सारे देश तैयार नहीं हुए, लेकिन यूएई तैयार हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसने उसको कुछ मॉडरेट करने के लिए सिर्फ कहा और फिर वो गया। अब इस टेलीग्राम की सिक्योरिटी का आपको आलम ये बता देता हूं, फिर मैं आता हूं अभी क्यों ये हुआ है। कि इस समय सोवियत यानी रूस और यूक्रेन में वॉर है, और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की टेलीग्राम पर ही एक्टिव है। उसके सारे जो मंत्रिमंडल आदि है वो टेलीग्राम पर एक्टिव हैं। पूरी सिक्योरिटी जो है उसकी, सब कुछ जो भी डिस्कशन होता है वो टेलीग्राम पे एक्टिव है। रूस के भी पुतिन आदि टेलीग्राम पे 2019 में बैन हटा दिया टेलीग्राम से रूस ने, वो भी क्योंकि सिक्योरिटी के कारण वो भी वहीं एक्टिव है। अब दोनों एक दूसरे में झांकना चाहते हैं, पर वो झांकने ये दे नहीं रहा। कि क्या बात हो रही है, नहीं झांकने दे रहा। इसके अलावा जो यूक्रेन वार के वीडियोज हैं, जो वहां के पत्रकार आदि हैं, वो रॉ वीडियोज डाल रहे हैं कि रसिया ने ये किया। रसिया ने बैन कर रखा है पूरी तरह से मेनस्ट्रीम मीडिया को कि ये खबर नहीं दिखाना है, नहीं चलाना, जो भी। अब रसिया का जो वॉर है वो वहां से आपको टेलीग्राम पे फैल जा रहा है, और इधर रसिया वाले भी टेलीग्राम पे फैला रहे हैं। तो दोनों के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि खबरें रुक नहीं रही, खबरें जा रही हैं और दुनिया को पता चल रही है। इसलिए डुरोव और जो यूक्रेन में नाटो लड़ रहा है, जिसमें अमेरिकन सैनिक साफ दिख रहे हैं, फ्रांस के सैनिक दिख रहे हैं, ब्रिटेन दिख रहा है, वो खुल कर टेलीग्राम के जरिए बाहर आ गया। रसिया ने भी वो काम किया कि देखो ये सिर्फ यूक्रेन नहीं लड़ रहा, ये अमेरिका लड़ रहा है। ये देखो ये सैनिक जो मरे हैं ये ब्रिटेन के हैं, ये फ्रांस के हैं। वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके कारण दोनों यूरोपीय अब यूनियन को और पूरे यूरोप अमेरिका को लगा कि हमारी पोल खुल रही बड़े पैमाने पर यूक्रेन में। दूसरी तरफ गाजा की लड़ाई हो गई, गाजा में भी सेंसरशिप है। अभी इजराइल को जो मारा गाजा के आतंकवादियों ने, वो तो आई, इजराइल का जो स्ट्राइक हो रहा है उसमें गाजा में भी बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं और उसको भी सेंसर किया गया है। तो गाजा वाले जो हैं, अब उसको आप कहिए आतंकवादी हमास आदि, वो भी टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं। तो जो सेंसर करना चाहता है मोसाद, इजराइल, अमेरिका, वो वहां सेंसर नहीं हो पा रहा, क्योंकि गाजा वाले भी अपने फैला रहे हैं। आप उसको प्रोपेगेंडा कर लो या अपना दर्द कर लो या अपनी मार कर लो, जो भी हो, दोनों चीजें वो भी उसमें फैला रहे हैं। तो दुनिया में चेहरा खुल रहा है अमेरिका का दोनों वॉर में, यूक्रेन वॉर में भी और गाजा वॉर में भी, और ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि इजराइल का, फ्रांस का, ये पूरा जो है। इसलिए डुरोव का पर लगातार प्रेशर था कि वो टेलीग्राम का की यानी सिक्योरिटी कोड हमें दो और हम इस पर नजर रखेंगे। और ये सीधे एफबीआई ने कहा डुरोव को। डुरोव ने एक इंटरव्यू दिया है, वो वीडियो आपको कंटेंट फॉर चेंज, अब पता नहीं टेलीग्राम कब तक रहता है, खत्म होगा तो आपका कंटेंट फॉर चेंज भी चला जाएगा। अब पता नहीं मैं कहां बना के आपको दूंगा, और फिर इतना मेहनत करना मेरे बस में बहुत मुश्किल है। तो उसमें वो वीडियो डालूंगा जिसमें वो कह रहा है कि टेलीग्राम के इंजीनियर्स को, जो टेलीग्राम में काम करते हैं, एफबीआई ने उनको अपनी तरफ करने का सारा प्रयास किया मिलाकर, और टेलीग्राम का की सिक्योरिटी कोड जानना चाहा। और जो अमेरिका में उसके इंजीनियर से उनको उठाया गया, उनसे बात जो है उनसे पूछताछ की गई और उनको हार करके बैक इन पे यानी टेलीग्राम को धोखा देने के लिए सारी तैयारी कराई गई एफबीआई के थ्रू, यानी अमेरिकन की फेडरल जांच एजेंसी के थ्रू। और जब डुरोव अमेरिका पहुंचा, वहां पे उसने किराए का घर ले रखा है, पूरी दुनिया घूम ही रहा है, क्योंकि अपराधी थोड़े है ये। मार्क जकरबर्ग घूम सकता है, ये को नहीं घूम सकता। 39 साल की उम्र है और उसमें दुनिया का छठा बड़ा
अमीर हो गया वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण। तो जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में एयरपोर्ट पर FBI के लोग आए, इसको रिसीव किया, फिर इसके घर पर आए सुबह 9 बजे, सारा कुछ। तो अमेरिका पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करता है वो टेलीग्राम इसके कंट्रोल से बाहर है। उस पर भी मैं और प्रूफ देता हूं आपको। तो ये जो है आपको इसको गिरफ्तार कर लिया गया इस समय। तो इस पर दिमित्री मेदवेदेव जो पहले रूस के राष्ट्रपति रहे, अब रूस ने विरोध दर्ज कराया क्योंकि हमारे नागरिक हैं, रूस ने कहा, उसने कहा, मेदवेदेव ने कहा कि दुरोव ने रूस से भागकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसने ये सोचा था कि वो बाहर यहां से भागेगा और यूरोप आदि बड़े खुश होंगे, उसकी मदद करेंगे, और उसने सोचा था कि आप सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, टेलीग्राम की सिक्योरिटी से। पर वो मिसकैलकुलेट कर गया, क्योंकि हमारा जितना भी शत्रु है रसिया का, चूंकि दुरोव रशियन है, कल को उन सबका वो शत्रु माना जाएगा। और यही आज शत्रुता फ्रांस ने निभाई है।